करीमा तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में यूं फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, अल्लाह फरमाता है मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया। किसको बनाया? मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया। लेकिन आज की औरतें हाकिम बन करके बैठ गई। ये मेरे घर की बात नहीं है, मेरे बाप की बात नहीं है, रसूल पाक की बात नहीं है, बल्कि ये अल्लाह पाक की बात है। की बात है, अल्लाह पाक की बात है। अल्लाह फरमाता है मैंने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया। इससे मुराद क्या है आओ तुमको बताऊं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं हाकिम बनाने से मुराद ये नहीं है कि मर्द जो चाहे उसको हुक्म दे, मर्द जो चाहे उससे करवा ले, मर्द जो चाहे उसको राजी कर ले। नहीं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं हाकिम बनाने से मुराद ये है कि मर्द अपनी औरत को हुक्म दे अच्छी बातों का। नमाज ना पढ़ती हो तो औरत को हुक्म दे कि वो नमाज की आदी हो जाए। अगर रोजा न रखती हो, रमजान का महीना हो, तो मर्द को चाहिए उसके लिए हुक्म दे कि उसकी औरत रोजा रखे। अगर पर्दे में ना रहती हो तो मर्द को चाहिए अपनी औरत को हुक्म दे कि पर्दे में रहा करे। समझ रहे हैं आप लोग बात? इंशाअल्लाह नहीं, लेकिन बात आपके जहन में आएगी इंशाअल्लाह। हाकिम कैसा बनाया कि अच्छाई की उसको तस्दीक दे, अच्छाई की उसको दावत दे, बुराइयों से रोकता रहे। लेकिन मुसलमान कुरान पर अमल करने वाला बना कब है? मुसलमान कुरान पर ईमान जरूर लाया है। 7 चीजों में कुरान भी एक चीज है जिस पर हम ईमान लाए हैं, लेकिन हम कुरान पर अमल कब करते हैं? हमारे घर की बेटी डीजे के आगे नाच रही है, क्या हमने उसे बुराई से रोका है? हमारे घर की माँ हमारे सामने बारात में नाच रही है, बिना दुपट्टे के नाच रही है, क्या हमने उसको बुराई से रोका है? हमारे घर की औरतें नाच गाना देख रही है, क्या हमने उसको बुराई से रोका है? हमारे घर में जितनी औरतें हैं सारी की सारी बेनमाजी घूम रही है, क्या हमने उसको नमाज का हुक्म दिया है? हम हुक्म देते हैं तो अपने मतलब की चीजों का हुक्म देते हैं, सजने संवरने का हुक्म देते हैं, क्रीम पाउडर लगाने का हुक्म देते हैं, लेकिन हम खुद भी बेनमाजी घूम रहे हैं, अपनी बीवी को भी बेनमाजी घर में रखे हुए हैं। अल्लाह फरमाता है तुम्हें मैंने हाकिम बनाया है तो इसलिए नहीं बनाया है कि तुम अपनी मतलब की चीजें उससे कराओ, घर के काम धंधे उससे कराओ, बल्कि हाकिम बनाया है तो इसलिए कि उससे रब की बारगाह में लाने के लिए हुक्म। उसको बताओ कि रब की बारगाह में झुकना कैसा है, उसको बताओ रब की बारगाह में रुकू करना कैसा है, उसको बताओ रब की बारगाह में सजदा करना कैसा है। लेकिन हम हुक्म ऐसे नहीं दे रहे हैं, अपने मतलब के हुक्म दे रहे हैं, बल्कि हाल तो ये है हमने औरतों को हाकिम बना लिया है और खुद हम औरत बन करके रह गए हैं। मैं तुमको बताऊं ऐसा माहौल हमारा हो गया है। एक सहाबी का वाकया तुमको सुनाना चाहता हूँ। एक सहाबी रसूल थे, जब तिजारत पर जाने लगे अपनी ज़ौजा से कहने लगे मेरे करीब तो आओ, मैं तुमसे तुम्हें कुछ नसीहतें करना चाहता हूँ। वो सहाबिया करीब आ गई और कहने लगी अल्लाह के रसूल के दीवाने आप मुझे हुक्म दें, अल्लाह ने मुझ पर हाकिम बनाया है, जो हुक्म देंगे इंशाअल्लाह उसके खिलाफ नहीं मैं गुजरूंगी, मैं वादे को पूरा करूंगी। वो अल्लाह के रसूल के सहाबी अपनी ज़ौजा को करीब बुला लेते हैं और बुलाने के बाद कहते हैं मैं तिजारत की गर्ज से बाहर जा रहा हूँ। तवज्जो मेरी तरफ। वो सहाबी कहते हैं मैं तिजारत की गर्ज से बाहर जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जिस तरह तुम मेरे सामने पर्दे का ख्याल रखती हो, जिस तरह तुम मेरे सामने अपनी इज्जत आबरू का ख्याल रखती हो, मैं चाहता हूँ मेरे वादे में भी तुम इसी तरह अपनी इज्जत आबरू का ख्याल रखो, उसी तरह पर्दे में रहो, उसी तरह घर से बाहर कदम ना रखना जिस तरह मेरे सामने नहीं रखती हो। वो सहाबिया वादा कर लेती है ऐ मेरे शौहरे नामीदार मैं वादा करती हूँ जब तक आप वापस ना आ जाएंगे घर से बाहर कदम ना रखूंगी, बेपर्दा ना घूमूंगी, कभी आपके वादे के खिलाफ ना गुजरूंगी। उन्होंने वादा कर लिया है और वो सहाबी तिजारत पर चले गए हैं। कुछ दिन गुजरे हैं, धीरे धीरे कुछ महीने गुजरे हैं। महीने गुजरने के बाद में वो जो सहाबिया थी, वो जो
खातून ने, उस शरीयत की पाबंद औरत ने एक खत लिखा है, एक रुपया लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में लिखा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, शायर इस्लाम हसीबुर रहमान सईद क़िबला, शायर इस्लाम हसीबुर रहमान सईद क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत। माशाअल्लाह देखिए एक मेहमान आ गए हैं, अगर आप हैं तो मैं बात को इजाजत हो तो वाकया सुना दूं। और सहाबी तिजारत की घर से बाहर है और बीवी के यहाँ खबर पहुंची है तुम्हारे बाप बीमार हो गए हैं और तुमको याद करते हैं इसलिए कि तुम उनकी अकेली औलाद हो। लेकिन उस खातून ने क्या किया, उस खातून ने जन्नत ने क्या किया है, एक खत लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है, एक रुपया लिखा है और इसकी बारगाह में महबूबे परवरदिगार की बारगाह में लिखा है, क्या लिखा है, या रसूल अल्लाह मेरे शौहर तिजारत की कर्ज से बाहर गए हुए हैं और मेरे बाप बीमार हो गए हैं। मेरी तरफ तवज्जो रखें, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ इंशाअल्लाह। मेरे शौहर बाहर हैं, इजाजत मिल नहीं सकती, टेलीफोन का जमाना नहीं था कि फोन करके पूछ लिया जाए। कहने लगी या रसूल अल्लाह मैंने चिट्ठी इसलिए लिखी है मैं पूछ तो लूं अल्लाह के नबी से कि शौहर की बाप को देखने जा सकती हूँ या नहीं जा सकती, बाप की बीमार कुर्सी के लिए जा सकती हूँ नहीं जा सकती। खत लिख दिया। अल्लाह के नबी ने जब खत को मुलाहिजा फरमाया तो खत में जवाब में लिखा है खातून जन्नत, ए शरीयत की पाबंद खातून, ए सहाबी की बीवी, तुम्हारे शौहर को मिली नहीं है, उनकी इजाजत तुमको मिली नहीं है तो तुम्हारे लिए इस्लाम से इजाजत नहीं है, उसके आईन में इजाजत नहीं है कि तुम बाप की बीमार कुर्सी के लिए जाओ। क्योंकि शादी के बाद में औरत पर अगर सबसे ज्यादा हक किसी का है तो उसके बाप का नहीं, उसकी माँ का नहीं, बल्कि उसके शौहर का सबसे ज्यादा हक हो जाया करता है। अब तुम्हारे शौहर ने तुमको इजाजत दी नहीं है, तुम बाप को देखने नहीं जा सकती हो। बताओ अगर हमारे घर की औरत होती और खबर आ जाती कि तुम्हारे भतीजे के पोता ऐसे लगता है और उसको बीमारी हो गई है या तुम्हारे भतीजा बीमार हो गया है, बुखार आ गया है, तो हमारे घर की औरत क्या करती, उसका खादिम, उसका शौहर खेत पर काम कर रहा होता। थोड़ी देर सुभान अल्लाह ना बोले, माजरत समझ लेना, बातें समझ में आएगा तभी तो कुछ अमल करनी है। वो खातून कहती है या रसूल अल्लाह मेरे शौहर की इजाजत नहीं है, क्या मैं बाप को देखने चली जाऊं? अल्लाह के नबी जवाब लिखते हैं ए खातून जन्नत, जब तक बाप से, जब तक शौहर से इजाजत ना मिले तुम बाप को देखने नहीं जा सकती हो। लेकिन हमारे घर की औरत होती तो बेचारा मजदूर अपने खेत पर खुरपी चला रहा होता और घर की खातून बैग उठा करके अपने मैके में पहुंच गई होती। शाम को थका मांदा आता और देखता मेरे घर की मेरी बीवी कहाँ है, उसने खाना बनाया नहीं, तो पड़ोसियों से पता चलता कि बीवी तो दोपहर में ही चली गई। हमारे घर की औरतें ऐसी मालिक हो रही है, लेकिन वो सहाबिया है, वो सहाबी की बीवी है, उस शाक़े नबी की ज़ौजा है, वो खत लिख रही है। उसके बाद में एक दिन गुजरा है, फिर से कोई खबर लाने वाला खबर लाया है और खबर पहुंचाई है ए फला बिन्ते फला तुम्हारे बाप अब बहुत ज्यादा बीमार हैं, बिस्तर हालत पर पहुंच गए हैं, ऐसी हालत हो गई है क्या खड़े होने की ताकत उनके अंदर मौजूद नहीं है, अब अपने आप खाना उठाने की ताकत उनके अंदर मौजूद नहीं है और बार-बार अपनी जबान से यही कह रहे हैं मेरी बेटी कहाँ है, मेरी शहजादी कहाँ है, आखिरी बार तो दिखा दो, शायद अब मेरा इंतकाल होने वाला है। जब ये खबर पहुंची तो वो खातून जन्नत फिर से खत लिखती है अल्लाह के नबी की बारगाह में या रसूल अल्लाह अब मेरे बाप बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं, उनकी हालत ऐसी है बिस्तर हालत पर पहुंच गए हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, अपने आप खाना पानी नहीं ले पा रहे हैं। या रसूल अल्लाह मेरे शौहर अभी बेरूने मुल्क में हैं, बाहर गए हुए हैं, शौहर से इजाजत नहीं मिली है, तो क्या मैं अपने बाप की बीमार कुर्सी के लिए चली जाऊं? अल्लाह के नबी जवाब लिखते हैं जब तक तुम्हारे शौहर की इजाजत ना मिल जाए अभी तुम अपने बाप को देखने के लिए नहीं जाना। समझ में आ रहा है हजरात के, शौहर की इजाजत ना मिले तो बाप को देखने नहीं जाना। लेकिन हमारे घरों का हाल क्या है, आओ तुमको एक चुटकुला सुना दूं।
एक शख्स था, उसकी बीवी से मुसलसल झगड़ा हो रहा था। झगड़ा जब बढ़ता चला गया दोपहर के वक्त में उसने सोचा किसी इंसान को बुला लूं जो हमारा फैसला कर दे। जब फैसला करने के लिए उसने इंसान का एक इंतखाब करना चाहा तो उसने सोचा क्यों ना मस्जिद के इमाम को बुला करके ले आऊं, उनसे बेहतरीन शख्सियत कोई नहीं है, अगर वो समझाएंगे दीन के तरीके से समझाएंगे तो जरूर इसके समझ में आ जाएगा। वो शौहर दौड़ा गया, मस्जिद के इमाम से कहने लगा, हजरत मेरे घर चलिए, मेरी बीवी से मुसलसल सुबह से झगड़ा हो रहा है, 3 दिन से झगड़ा हो रहा है, खाना भी इसने नहीं बनाया है, मैं परेशान हूँ, थका मंदा आता हूँ, लेकिन मेरी बीवी झगड़ा करती है। इमाम साहब बेचारे सीधे साधे थे, जाकर खड़े हो गए, कहने लगे बताओ किस किस की गलती है। बीवी कहने लगी इनकी गलती है, शौहर कहने लगा नहीं इसकी गलती है। जब ये बात बढ़ती गई तो वो शख्स वो इमाम साहब कहने लगे अच्छा अल्लाह रसूल को हाजिर और नाजिर मान करके कहो किसकी गलती है, किसकी गलती है बताओ तो सही। जब ये बात आ गई तो वो शख्स कहने लगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सके आला हजरत अली शाहबुद्दीन साहिब किबला। एक और बेहतरीन शख्सियत हमारे काम की हाजिर है, इनके चेहरे का दीदार कीजिए, इनके चेहरे का दीदार करना भी उस्ताद उलमा तशरीफ फरमाए, उस्ताद कुर्रा भी तशरीफ फरमाए, बेहतरीन नक़ाबत के मालिक सईद अनवर सुबहानी ये भी तशरीफ फरमा है, अजीम दानिशवरान मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। इनकी मौजूदगी में बोल रहा हूँ, कोई कोताही होगी तो इंशाअल्लाह ये मेरी इस्लाह फरमाएंगे, समाअत फरमाएं। वो सहाबिया क्या करती हैं, खत लिखती हैं और क्या लिखती हैं, या रसूलल्लाह मेरे बाप इतने बीमार हो गए हैं, बिस्तर अलालत पर हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने जवाब लिख दिया है तुम्हें इजाजत नहीं, लेकिन हमारे घरों का हाल क्या है तुमको बता रहा हूँ। इमाम साहब एक घर में मियां बीवी में झगड़ा हो रहा है, अली अकबर अली समाअत फरमाएं, फैसला कराने के लिए पहुंचे हैं तो शौहर कहता है मैं अपने सर की कसम खा के कहता हूँ मैंने फला बात तो कही थी लेकिन इसने भी कही थी। वो इमाम साहब कहते हैं सच सच बता क्या बात थी। वो शौहर कहता है कसम खाकर सर की कहता हूँ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मैं मर जाऊं। जब इतना कहा तो बीवी आगे बढ़ करके आई और खड़ करके लाल आंखें करके बोलती है वरना तो वो कहता है अगर तुम्हारी गलती हो तब भी मैं ही मर जाऊं। ऐसे हमारे घर के नौजवान हो चुके हैं, बीवी की गलती बताने के लिए राजी नहीं है। एक और शख्स थे उनके यहाँ पर जो बीवी थी बड़ी मक्कार थी, बेनमाजी थी, बड़ी रियाकार थी, नमाजों के करीब नहीं जाती थी, लेकिन शौहर बड़ा अच्छा नमाजी था, 5 वक्त मस्जिद में पहुंचा करता था। बीवी से अक्सर झगड़ा होता था कि तुम तो मस्जिद में पड़े रहते हो, तुम तो निकल चले हो मुल्ला बनने के लिए। ऐसे ऐसे जुमले हमारे घर की खातूनें बोल देती है। एक दिन वो नौजवान परेशान हो गए जो नमाजी थे, बेहतरीन मुत्तकी इंसान थे, अल्लाह ने उन्हें विलायत से भी नवाजा था। एक दिन सोचने लगे कोई ऐसा अमल कर देता हूँ कि बीवी खुश हो जाए, तो उन्होंने एक अमल किया, मस्जिद से बाहर निकले, अल्लाह ने विलायत अता फरमाई थी, अल्लाह के वली थे, हवा में उड़ने लगे। कहाँ उड़ने लगे? हवा में। कि बीवी खुश हो जाएगी, उड़ते उड़ते अपने मकान की छत पर पहुंचे और खूब ऊंचे उड़ने लगे, गोल गोल घूमने लगे। बीवी की नजर पड़ जाए तो शायद राजी हो जाए कि मेरा शौहर तो कुछ बन गया है। घूमते रहे बीवी झाड़ू लगा रही थी अपने मकान के आंगन में, जब उसने आसमान में देखा कि एक अल्लाह वाले उड़ रहे हैं, सफेद कपड़े पहने हुए हैं, चेहरा पहचान ना सकी थी। कहने लगी देखो एक मेरा वो आबिद है जो मस्जिद में पड़ा रहता है, चटाइयां तोड़ता रहता है, एक ही अल्लाह वाले देखो आसमान में उड़ रहे हैं, कितने अच्छे इंसान हैं, अल्लाह ने कैसा नवाजा है कि हवा में उड़ रहे हैं। ये जिक्र कर रही थी। उन्होंने सोचा शायद मेरी बीवी ने देख लिया है, अब खुश होगी। जब घर पहुंचूंगा तो कुछ दूर गए और जाने के बाद में खेत में जमीन पर उतर कर आए, मुस्कुराते हुए अपने घर पहुंचे। जब बीवी खुश हो जाएगी, आसमान में उड़ते हुए जो देख लिया है, घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, दरवाजा जैसे ही खोला गया, मुस्कुराते हुए हाजिर हुए। बीवी जलाल में बोली क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, बड़े मुस्कुरा रहे हो, कोई चीज मिल गई है? वो कहने लगा बात ही कुछ ऐसी है। बोले क्या बात है? बोले तुम्हें नहीं मालूम? बोले नहीं मुझे नहीं मालूम। कहने लगी मुझे तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज जो मैंने देखा तबीयत खुश हो गई, बड़ा अच्छा लगा। वो शौहर कहने लगे क्या देखा था? बोले मैंने देखा आसमान में एक अल्लाह वाले उड़ रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे, अल्लाह ने कैसा उनको नवाजा था। वो कहने लगे बदबख्त वो जो आसमान में उड़ रहा था मैं ही तो था। तो कहने लगे अच्छा वो उड़ने वाले तुम थे, तभी तो
इनको 29 दिन तक अगर मुर्गा और बकरा खिलाया जाए और 30वें दिन अगर 5,000 का जोड़ा खरीद कर शादी के लिए ना दिया जाए तो घर फूल घुमाएगी और कहेगी अच्छा अम्मी तुम्हें ये नास्पिता मिला था, जहाँ तन पे पहनने को मिला है न पेट में खाने को मिला है, इस पपीते के घर शादी करने को रह गई थी। ये हाल हमारे घरों की औरतों का है। लेकिन वो सहाबिया देखो कैसी शरीयत की पाबंद है, खत लिखती है या रसूल अल्लाह अब खबर आ गई है और खबर ये आ गई है कि मेरे खबर देने वाले ने ये खबर पहुंचा दी है। बात की ये हालत हो चुकी है कि आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, कानों से सुन नहीं पा रहे हैं, जबान से बोल नहीं पा रहे हैं और सब ये कह रहे हैं तू अपने बाप की अकेली औलाद है, जब उसकी बीमार उसी के लिए चली जा, उनकी अयादत के लिए चली जा, उन्हें देखने के लिए चली जा। लेकिन ये खातून फिर क्या करती है, खत लिखती है अल्लाह के नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह हालत ऐसी हो गई है मेरे बाप सुन नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, क्या आप देखने के लिए चली जाऊं? जब इतना कहा अल्लाह के नबी ने जवाब लिखा है नहीं तुम हरगिज़ नहीं जा सकती जब तक तुम्हारे शौहर की इजाजत ना मिल जाए। कब तक नहीं जा सकती? जब तक तुम्हारे शौहर की, ऊंचा बोलो आप लोग भी, समझ में आ रही है बात? कब तक नहीं जा सकती? जब तक शौहर की इजाजत ना मिल जाए। जब ये बात लिखी गई खत घर पहुंचा ही था, तवज्जो मेरी तरफ फरमाएं, खत घर पहुंचा ही था। खत को पढ़ने के बाद में इसने खातून की आंखों से अश्क छलक पड़े। जब अश्क छलक पड़े ये रो रही थी बैठे बैठे, बाप तो बाप होता है, बेटी तो बेटी होती है। अभी वही रही थी कि खबर देने वाला फिर आया है और कहने लगा ए फला बिनते फला, क्या तुम पत्थर दिल हो गई हो? तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है, अब तो तुम चली जाओ, अब तो उन्हें आखिरी बार देखा हो, अब तो आखिरी बार उनके चेहरे का दीदार करो। जब खबर देने वाले ने ये खबर दी तो ये और रोने लगी, ये और ज्यादा रोने लगी। लेकिन हमारे घरों का हाथ देखो, अगर हमारे घर में ऐसा हो जाए तो जानते हैं क्या होगा, वो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं समझेगी। बल्कि ये हाल है दूर की रिश्तेदारी में भी अगर औरत चली जाए, माहौल तो हमने ऐसा बनाया है किसी के यहाँ इंतकाल हो जाए तो हम कहते हैं मैं काम पे जा रहा हूँ खातून तुम चली जाना जनाजे में, और वो जनाजे में जाएंगी तो 1 किलोमीटर पहले से ऐसा रोएंगी, पहले तो क्रीम पाउडर लगा के दाढ़ी लगा के घर से निकलेंगी सज सबर करके अच्छा सा बुर्का पहन करके, और जब देखेंगी ना हाँ मौत में बैठने वाले लोग या उसमें शिरकत करने वाले लोग नजर आ रहे हैं तो चीख करके रोएंगी ताकि हाजिरी लग जाए फला की बीवी भी आ गई है। और जाकर देखेंगी थोड़ा सा और रोएंगी, तो एक बातें करेंगी, उसके बाद कहीं बड़े अच्छे थे, कल तो मेरी बात हुई थी, मुझसे ऐसे कह रहे थे वैसे कह रहे थे। इसको ये नहीं पता कि जनाजे में पहुंची हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। रोने से मना किया गया, हमारे उलमा ने मना फरमाया, लेकिन ये वही जाकर के गीत गा गा के उनकी जिंदगी के हालात सुनाती हैं। ऐसे हाल हमारे घरों की औरतों के हो गए हैं। लेकिन उधर सहाबी रसूल की बीवी पर कुर्बान जाओ, खबर मिली है बाप की मौत की, लेकिन फिर से खत लिखती है या रसूल अल्लाह बाप का इंतकाल हो गया, क्या आखिरी मरतबा उनके चेहरे का दीदार कर लूं? पैगंबर आज़म ने फिर जवाब लिखा है नहीं, तुम जब तक नहीं जा सकती जब तक शौहर की इजाजत ना मिले। उधर एक खबर देने वाला घर पर पहुंचा है, ए फला बिनते फला, बाप बीमार थे तुम ना गई मान लिया, बाप ने तुमको याद किया तुम ना गई मान लिया, अब तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया तुम ना गई मान लिया, लेकिन अब तुम्हारे बाप के मरने के बाद में उन पे कोई माल नहीं था, सरमाया नहीं था, जायदाद नहीं थी, उनके दफन के लिए कफन के लिए चंदा हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ खबर लेकर के आया हूँ कि तुम अपने बाप का खर्च दे दो दफन का और कफन का। जब ये कहा तो और ज्यादा रोने लगी, फिर से खत लिखा नबी की बारगाह में, या रसूल अल्लाह बाप के कफन दफन के लिए चंदा न हो रहा है, मैं जा नहीं सकती, पैगंबर आज़म ने फरमा दिया है, लेकिन क्या घर पे रह करके मैं शौहर के माल से कुछ माल दे दूं जिससे कफन और दफन का इंतजाम हो जाए। जब ये खत मेरे नबी की बारगाह में पहुंचा, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे शौहर की इजाजत न मिली है तो जाना भी मना है और कफन का खर्च देना भी मना है। जब इतना सुना सरकता रोने लगी, पूरा दिन रोते रोते गुजर गया। धीरे धीरे जब सूरज डूब गया है, जब सूरज गुरूब हो गया है, अल्लाह के नबी की आमद हुई है, दरवाजे पर हाजिर हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वो खातून जो रो रही थी अर्ज करती है अल्लाह के नबी आप मुस्कुरा रहे हैं, जरूर कोई खुशी की बात है। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं ए खातून
मग़फ़िरत फरमा दे। वो खातून पूछती है अल्लाह के नबी क्यों? अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जिसकी बेटी ज़मीन पर रह करके शरीयत की पाबंद हो जाए अल्लाह उसे जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह के याद रखो, अल्लाह के नबी ये भी फरमाते हैं अगर बेटी शरीयत की पाबंद हो जाए तो अल्लाह उसके वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा देता है। लेकिन अगर बेटी इस्लाम से दरगुरेज करने लगे, इस्लाम से दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले, अगर वो बेनमाजी बन जाए, बेरोज़ादार बन जाए, ज़कात हज़म कर जाए, जो चीज़ अहकाम शरीयत है वो सब हज़म कर जाए, तो एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाने का सबब भी बनेगी। कितने लोगों को? 4 लोगों को, अपने बाप को, अपने शौहर को, अपने बेटे को, अपने भाई को, 4 को जहन्नम में ले जाने का भी सबब बनेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला हमारे घर की खातूनों को इस्लाम के आइन पर पाबंदी से अमल करने की तौफीक अता फरमाए और मौला ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ हमारी खातूनों को कनीज़े फातिमा बनकर इस्लामी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, हमारे नौजवानों को इस्लाम का पाबंद बना दे, सच्चा नमाजी बना दे। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कलमा तैयबा पढ़ लीजिए।